इस बीएल सीरीज का नाम है ब्लूमिंग। ये कहानी है चा सी योन की, जो कि एक परफेक्ट कॉलेज स्टूडेंट है। हालांकि हमेशा से वो परफेक्ट नहीं था, बल्कि इस जजमेंटल सोसाइटी ने उसे परफेक्ट बनने पे मजबूर कर दिया था। शियोन कॉलेज में फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है। इस डिपार्टमेंट के सीनियर नए स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देते हैं। शियोन उस सीनियर की हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स बांटने में। क्योंकि शियोन एक इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट होता है, इस वजह से शियोन को उस डिपार्टमेंट का लीडर बना दिया जाता है। इनके इस फिल्म मेकिंग के डिपार्टमेंट में एक और स्टूडेंट था जो कि आज नहीं आया था। शियोन को ये डॉक्यूमेंट्स उस लड़के को भी देना था। शियोन पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट था ही, इसके साथ ही वो अपने लुक्स पे भी बहुत ध्यान रखता था। वो कड़ी मेहनत करता था परफेक्ट दिखने के लिए। शियोन एक गरीब घर का लड़का होता है, जिसके घर में सिर्फ उसकी माँ ही होती है जो कि कमाती है। शियोन और उसकी बहन जब बहुत छोटे थे, उस समय ही उसके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था, क्योंकि शियोन के पापा ने शियोन की माँ को धोखा दिया था। शादी होने के बावजूद भी उसका बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर चलता था। शियोन अपने डिपार्टमेंट के उस स्टूडेंट से मिलने जा रहा था जो कि आज क्लास में नहीं आया था। वो दूसरा लड़का अभी भी एक शूटिंग में बिजी था, तो वो शियोन को एक एड्रेस देता है और उस एड्रेस पे शियोन को मिलने के लिए बुलाता है। शियोन को उस स्टूडियो में एक हैंडसम सा लड़का दिखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड रोल होता है, जिसका नाम होता है दावुन। और दाउन ही शियोन का क्लासमेट होता है। दाउन को देखकर शियोन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि दाउन दिखने में शियोन से भी ज्यादा बेहतर लग रहा था। उसके लुक्स शियोन को भी पीछे छोड़ दे रहे थे। शियोन दाउन के सामने इनसिक्योर फील करता है। शियोन को लगता है कि अब उसका एक राइवल आ चुका है। शियोन दाउन को वो डॉक्यूमेंट्स देता है। दाउन शियोन को कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना कष्ट उठाना पड़ा। इसकी भरपाई करने के लिए वो शियोन को लंच पे इनवाइट करता है, लेकिन शियोन बहाना बनाकर दायुन को मना कर देता है। दायुन को मना करने के बाद शियोन एक रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खाना खाने लग जाता है, और इत्तेफाक से दायुन भी उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा था। दायुन की नज़र शियोन पे पड़ती है। शियोन यहाँ पर एम्बेरेस्ड फील करता है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले शियोन ने बहाना लगाते हुए दायुन के साथ लंच पे जाने से मना किया था। अगले दिन शियोन जब क्लास में जाता है, तब वो मुस्कुराते हुए दायुन को हाय करता है, लेकिन दायुन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। शियोन को जब बाकी के क्लासमेट हाय कहते हैं, तब जाकर दायुन भी शियोन को हेलो करता है। शियोन को यहाँ पर थोड़ा इंसल्टेड फील होता है। शियोन को लगता है कि शायद दायुन शियोन को खुद से छोटा समझता है। शियोन को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शियोन ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था। उसने बचपन से ही यही कुछ देखा था। बचपन में शियोन थोड़ा मोटा हुआ करता था, जिस वजह से शियोन के सभी दोस्त उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि शियोन की फैमिली बहुत गरीब थी और खिलौने खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होता था। इसलिए आसपास के जो बच्चे थे जो कि शियोन की उम्र के थे, वो उसके साथ खेलते भी नहीं थे। इसी वजह से शियोन का माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उसे आसानी से लगने लग जाता था कि लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे नीच भावना से देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो एक टीम वर्क वाला काम होता है। इस वजह से टीचर ने पूरे क्लास को ग्रुप्स में बांट दिया था, और इत्तेफाक से दायुन शियोन का टीम मेंबर बनता है। इस वजह से शियोन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो दायुन के साथ ग्रुप में नहीं होना चाहता था। शियोन दायुन को अपना राइवल मानता है, लेकिन वही उल्टा दायुन शियोन के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है। टीम बनने की खुशी में टीम लीडर उन सबको अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के दौरान शियोन काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। डिनर खत्म होने के बाद जब दायुन रेस्टोरेंट से बाहर आता है, वो देखता है कि शियोन एक साइड को खड़ा था और वो इतना नशे में था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। शियोन नशे की हालत में दायुन को शिकायत करने लग जाता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ है। शियोन कहता है कि तुम मुझे अपनी नज़र में बहुत छोटा समझते हो ना, और वो दायुन से कहता है कि तुम्हें तो ये लगता है ना कि मैं तुम्हारे टक्कर का ही नहीं हूँ। दायुन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ। जिन कहता है जाहिर सी बात है, तुम जब भी मुझे देखते हो मुझे देखकर हंसने लग जाते हो, इसका क्या मतलब बनता है। और कहता है कि आज सुबह जब मैं क्लासरूम में आया था मैंने तुम्हें हाय कहा था, लेकिन तुमने उसका मुझे पहले कोई जवाब भी नहीं दिया, और इसका यही मतलब होता है कि तुम अपने आप को मुझसे बड़ा समझते हो और मुझे छोटी भावना से देखते हो।
शियोन दायुन को कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। दायुन को शियोन की बातें क्यूट लगती हैं और वो इन पर फिर से हंसने लग जाता है। शियोन फिर से कहता है, मैं तुम्हारी इसी हरकत के बारे में बात कर रहा था कि तुम मेरा मजाक बनाते हो। क्योंकि शियोन काफी नशे में होता है, इसलिए दायुन शियोन को अपने साथ अपने ही घर ले जाता है, क्योंकि दायुन को शियोन का एड्रेस नहीं पता था। बीच रात जब शियोन की नींद खुलती है, वो देखता है कि वो तो दायुन के घर में है। दायुन शियोन को आज की रात वहीं बिताने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी शियोन अपने घर के लिए निकल जाता है। कॉलेज में एक स्क्रिप्ट राइटिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला था, जो कि कॉलेज के फिल्म डिपार्टमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता। शियोन का सीनियर शियोन को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहता है। शियोन सीनियर की बात मान लेता है और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद दायुन आता है। जैसे ही शियोन की नज़र दायुन पे पड़ती है, वो दायुन को अवॉइड करते हुए वहां से चला जाता है। दायुन को शियोन का ये बिहेवियर भी बहुत क्यूट लगता है। शियोन जब घर में होता है, उस दौरान उसे दायुन का मैसेज आता है। दायुन उसे बताता है कि कल रात तुम अपनी जुराबें मेरे घर ही भूल आए थे। दायुन के सिर्फ मैसेज करने भर से ही शियोन का मूड ऑफ हो जाता है। सोने के लिए जाने से पहले हमेशा की तरह शियोन कुछ एक्सरसाइजेस करता है। शियोन अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखता है, क्योंकि उसे परफेक्ट दिखना होता है। और अब तो शियोन के ऊपर अच्छा दिखने का प्रेशर और ज़्यादा था, क्योंकि अब तो उसका एक राइवल भी आ चुका था। स्टूडियो में टीचर सभी स्टूडेंट्स को लाइटिंग कैसे हैंडल करते हैं इसके बारे में सिखा रही थी, और लाइटिंग चेक करने के लिए उन्हें एक मॉडल की ज़रूरत थी कि क्या लाइटिंग सही है या नहीं। टीचर पूछती हैं कि कौन मॉडल बनना चाहता है अभी के लिए। तभी दाउन शियोन को आगे की ओर पुश करता है और मजबूरन यहाँ पर शियोन को मॉडल बनना पड़ जाता है। शियोन दायुन से नाराज होता है। दायुन शियोन से बात करने की कोशिश करता है। शियोन दायुन से कहता है कि तुमने उस समय मुझे क्यों आगे की तरफ पुश किया था। दायुन कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम मॉडल बनना चाहते थे। शियोन कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ ये सोचने का मैटर तुम्हारा नहीं है। दायुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हें बुरी लग जाएगी। वो शियोन को सॉरी कहता है। इसके बाद दायुन शियोन को उसकी जुराबें लौटाता है। शियोन जाने के लिए जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है, वो एक आर्ट बोर्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। शियोन कॉलेज के बाथरूम में नहा रहा था, तभी वहां पर दायुन जाता है। दायुन देखता है कि शियोन के कान पे अभी साबुन लगा हुआ था, तो वो उसे साफ करने लग जाता है। तभी शियोन पैनिक करते हुए दायुन के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकता है। शियोन के रोकने के बावजूद भी दायुन रुकता नहीं है। उस दौरान शियोन काफी नर्वस फील कर रहा था। शियोन की बहन, जिसका नाम होता है शी योंग, वो शियोन के लिए एक शर्ट लेकर आ रही थी, और वो दूसरी लड़की जिसका अभी अभी आर्ट खराब हुआ था शियोन की वजह से, जिसका नाम होता है युन जियोंग, शियोन युंग जियोंग से मिलती है। जियोंग उस शर्ट को युन जियोंग को दे देती है अपने भाई तक पहुंचाने के लिए। शियोन की वजह से युन जियोंग का आर्ट खराब हो चुका था, इसकी वजह से शियोन उसे सॉरी कहता है। दाउन शियोन के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। दाउन शियोन को कहता है कि तुम आगे से मुझे अवॉइड मत किया करो, क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं और एक ही टीम में हैं, हमें एक साथ मिलकर काम करना है। शियोन ने कॉलेज में होने वाले कॉन्टेस्ट में स्क्रिप्ट राइटिंग में हिस्सा जो लिया था, उसके लिए वो स्क्रिप्ट लिख रहा था। शियोन इसमें अपनी ही बचपन की रियल लाइफ स्टोरी लिख रहा था। शियोन युन जियोंग के लिए फूड और कोल्ड ड्रिंक लेकर गया था। ये शियोन का सॉरी बोलने का तरीका था कि उसे सच में गिल्टी फील हो रहा है कि उसकी वजह से युन जियोंग का आर्ट खराब हो गया था। तभी वहां पर दाउन भी आ जाता है। दाउन शियोन से पूछता है कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसको तुमने सबमिट किया या नहीं। शियोन कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं उसे सबमिट नहीं करूंगा। शियोन कहता है कि इस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे सीनियर्स ने हिस्सा लिया है, तो मेरा तो चांस आने से रहा कि मैं इस कॉन्टेस्ट को जीत पाऊंगा। शियोन दायुन से पूछता है कि उसने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है कि नहीं। दायुन कहता है कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अचानक से दायुन शियोन से पूछने लगता है कि अगर किसी दिन तुमने मेरे मैटर में कोई गलती कर दी, तो क्या तुम मेरे लिए भी कोल्ड ड्रिंक और फूड खरीदोगे। शियोन दायुन की ओर कंफ्यूज होते हुए देखता है। तभी दायुन कहता है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। शियोन और दायुन जब एक साथ जा रहे थे, उस दौरान शियोन का पापा शियोन के सामने से आ जाता है, जिसे देखकर शियोन अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। शियोन अपने पापा से कोई बात नहीं करता है, बल्कि वो दायुन को अपने साथ लेकर वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है।
इसके बाद शियोन साइकिलिंग करने लग जाता है। बचपन से ही जब भी शियोन स्ट्रेस्ड फील करता था या फिर उसे किसी भी बात को लेकर टेंशन होती थी, वो साइकिल चलाने लग जाता था और इस तरीके से उसके मन को शांति मिलती थी। वहीं दूसरी ओर जब शियोन की बहन को पता लगता है कि शियोन अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट को सबमिट नहीं करना चाहता, तो वो चोरी-चोरी खुद ही उसके स्क्रिप्ट को सबमिट कर देती है। शियोन दाउन को बताता है कि जब भी मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। दाउन ने उस समय सीरियस एक्सप्रेशन बना रखा था अपने चेहरे पर। शियोन पूछता है कि तुम आज हंस क्यों नहीं रहे? अक्सर तो जब भी मैं तुम्हें देखता था तुम हंसते ही रहते थे, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगता था कि तुम मुझे ही देखकर हंस रहे हो। दाउन शियोन की ये गलतफहमी दूर करता है। दाउन शियोन को बताता है कि मैं तुम्हें देखकर इसलिए हंसता हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हारी हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं। ये बात सुनकर शियोन हैरान होता है और कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यूट क्यों लगता हूँ? तभी दाउन अचानक से शियोन के सिर पे हाथ रखता है और उस पे किस करता है। शियोन दाउन से कहता है अभी जो तुमने ये हरकत की वो क्या था? दाउन शियोन को कोई जवाब नहीं देता है बल्कि हंसते हुए वहां से चला जाता है। शियोन को घर तक छोड़ने के बाद दाउन जब अपने घर के लिए जाने वाला था, तभी रास्ते में शियोन की मम्मी आ जाती हैं। शियोन की मम्मी को जब पता लगता है कि दाउन शियोन का फ्रेंड है, वो दाउन को डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं। डिनर के बाद दाउन आज की रात शियोन के घर ही रुक जाता है। सोने से पहले दाउन शियोन को बताता है कि आज उसका बर्थडे था। दाउन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी को भी बताऊंगा, मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता था। शियोन दाउन से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या चाहिए। दाउन कहता है कि तुम अपने घर में मुझे कभी कभी यूं ही आने जाने दिया करना, मुझे बस यही चाहिए। शियोन भी सोचने लगता है कि आखिर ये कैसा गिफ्ट हुआ। अगली सुबह दाउन जब अपने घर जाता है, वो देखता है कि उसके घर में अभी कोई भी नहीं था। हालांकि दाउन की फैमिली बहुत अमीर होती है, इसके बावजूद दाउन हमेशा ही अकेला महसूस करता है क्योंकि उसके मम्मी पापा हमेशा ही काम में बिजी रहते थे। वो दाउन को समय नहीं दे पाते थे। दाउन के जो पेरेंट्स थे वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहुंचे हुए लोग थे। दाउन की माँ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही कामयाब डायरेक्टर होती हैं। शियोन दाउन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। उस बॉक्स में एक कूपन था जो कि शियोंग ने तैयार किया था। वो कूपन एक पास होता है कि दायून शियोन के घर जब मर्जी आ सकता है। और शियोन ने दाउन को ग्लव्स गिफ्ट में दिया था क्योंकि शियोन को पता लगा था कि दाउन कैमरामैन बनना चाहता है। तो इन ग्लव्स को पहनकर कैमरे को हैंडल करना ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए शियोन ने ये गिफ्ट दायून को दिया। शियोन का सीनियर उसे बताता है कि उस कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और शियोन को बताता है कि तुम्हारा स्क्रिप्ट जो है वो पहले नंबर पे आया है। शियोन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। शियोन को यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि उसका जो स्क्रिप्ट है वो सबमिट हो चुका है। सीनियर शियोन पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज में वो दाउन के पेरेंट्स ने किया था। वो शियोन को कहता है कि दाउन तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, तो हो सकता है कि उसी के सहारे तुम ये जीत गए। शियोन को आज पहली बार पता लगा था कि दाउन के पेरेंट्स जो हैं इतने बड़े ओहदे पर हैं। शियोन सीनियर को कहता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया ही नहीं तो मैं कैसे जीत सकता हूँ। तभी सीनियर कहता है कि तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हो। शायद इस सीनियर ने ये उम्मीद किया था कि इस कॉन्टेस्ट को ये जीतेगा, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं पूरी हो पाती है, इसलिए वो शियोन को बुरा भला कहने लग जाता है। शियोन नाराज होते हुए दाउन की ओर देखता है। शियोन अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया था? उसकी बहन मान भी जाती है और कहती है कि हाँ मैंने ही किया था। शियोन अपनी बहन को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे ये क्यों किया। उसकी बहन भागते हुए रूम में चली जाती है और अंदर से कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम फर्स्ट प्लेस पे आए हो। शियोन और उसका दोस्त जब एक साथ थे तभी वहां पर उसका सीनियर आता है और शियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इंटरनेट पे ये एक फोटो वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इस फोटो में जो लड़का है वो तुम ही हो, क्या ये बात सच है? शियोन इस बात पे खामोश हो जाता है क्योंकि बचपन में शियोन जैसा दिखता था वो उसके लाइफ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी। वो कभी नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता लगे कि बचपन में वो मोटा हुआ करता था। शियोन की बचपन की फोटो पूरे स्कूल में किसी ने फैला दी थी। शियोन के द्वारा लिखी गई जो स्क्रिप्ट थी, क्योंकि वो पहले नंबर पे आई थी, शियोन की टीम डिसाइड करती है कि वो इस स्क्रिप्ट को यूज करके एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे। शियोन और दाउन आपस में यहाँ पर अभी भी बातें नहीं कर रहे थे। दाउन शियोन से हिम्मत करके बात करने की कोशिश करता है
और पूछता है कि तुम ठीक तो हो? शियोन दाउन को कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने अपने पेरेंट्स को मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहा होगा। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इसके साथ ही शियोन को इस बात की भी टेंशन थी कि पूरे स्कूल वालों ने उसके बचपन की फोटो देख ली है। अब सभी लोग शियोन को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन शायद दाऊन ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था और ना ही उसने शियोन की बचपन की तस्वीर देखी थी। तो वो शियोन की कुछ बातें यहाँ पर समझ नहीं पाता है। दाऊन शियोन की स्क्रिप्ट जिसका नाम होता है माई रनिंग बाइक, उस पे एक शॉर्ट मूवी बनाने की बात फिर से करता है। लेकिन शियोन इसके लिए तैयार नहीं होता है, वो मना कर देता है। शियोन जब घर आता है तो उसकी बहन उसे बताती है कि दाऊन कुछ समय पहले घर आया था और वो शियोन की साइकिल यहाँ पर पहुंचाने आया था। दाऊन को शियोन का मैसेज आता है। शियोन दाऊन को बताता है कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तुमसे मिलने आने वाला हूँ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। दाऊन भागते हुए शियोन के आने से पहले ही सड़क पे जाकर शियोन का इंतजार करने लग जाता है। शियोन और दाऊन बात करने के लिए एक साथ बैठते हैं। शियोन अचानक से दाऊन से पूछने लग जाता है कि आखिर क्या वजह है कि तुम मुझे पसंद करते हो। दाऊन हैरान होता है। शियोन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता लगी। कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस बात को जानते होगे। शियोन कहता है कि मुझे अंदाजा लग गया था इसके बारे में। शियोन अपनी बचपन की वही तस्वीर जो कि वायरल हो रही थी कॉलेज में, वो दाऊन को दिखाता है। दाऊन जब उस फोटो को देखता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कितना क्यूट बच्चा है ये। शियोन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या ये सच में बच्चा तुम्हें क्यूट लगा? दाऊन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ये बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है। शियोन बताता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। शियोन अपने मन के डर को भी सामने रखता है और कहता है कि मुझे लगा था कि जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं बचपन में कैसा दिखा करता था तो शायद तुम मुझे नापसंद करना शुरू कर दोगे। शियोन की ये सब बातें सुनकर दाऊन को बहुत बुरा लगता है। दाऊन शियोन के बालों को सहलाने लग जाता है। क्योंकि शियोन बहुत ही उदास लग रहा था, उसे कंफर्ट फील कराने के लिए दाऊन शियोन को हग करता है। शियोन और दाऊन के बीच सारी चीजें फिर से सही हो जाती हैं और वो दोनों हंसते खेलते घर वापस आते हैं। शियोन दाऊन को अपने ही घर लेकर आता है डिनर के लिए। शियोन की जो स्क्रिप्ट थी माई रनिंग बाइक, दाऊन उसे पढ़ता है, जो कि शियोन की रियल लाइफ स्टोरी थी। बचपन में उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब उसी के बारे में था। शियोन की स्क्रिप्ट को पढ़ के दाऊन उसकी तारीफ करता है। दाऊन कहता है कि सच में तुम्हारी स्क्रिप्ट नंबर 1 पे आने के लायक है। क्योंकि शियोन की स्टोरी पढ़ के दाऊन इमोशनल फील करता है। अचानक से दाऊन कहता है तो फिर आज रात हम एक साथ सोने वाले हैं ना? इस बात पे शियोन शर्माते हुए सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। शियोन का ये बिहेवियर भी दाऊन को बहुत क्यूट लगता है। क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को शियोन के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पसंद आती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें शियोन की स्टोरी पसंद नहीं आती है। उनका मानना होता है क्योंकि शियोन दाऊन का फ्रेंड है और दाऊन के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर होते हैं। होता है कि दाऊन के कहने पर शियोन की जो स्टोरी है वो फिल्म बनाने के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। शियोन से मिलने के लिए एक लड़की आती है। वो लड़की शियोन से बातें करने लग जाती है। तभी दाऊन की नजर पड़ती है उसी सीनियर पे जो कि फोन पे कह रहा था कि वो कोरियन फिल्म काउंसिल में और वो किस चीज की रिपोर्ट करना चाहता था ये यहाँ पर अभी क्लियर नहीं। शायद क्योंकि सबको लग रहा था कि शियोन की जो स्क्रिप्ट थी वो फिल्म के लिए चुनी जाएगी और उस सीनियर को लग रहा था कि शियोन ये डिजर्व नहीं करता है। इसी बात की जेलसी में वो इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहता था। तभी दाऊन सीनियर से टकराते हुए उसके फोन को नीचे गिरा देता है और उस फोन को अपने पैरों तले कुचल देता है। उस लड़के का फोन तोड़ने के बाद दाऊन उससे सॉरी कहता है और कहता है कि सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वो सीनियर दाऊन के सामने ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके पेरेंट्स कितने पावरफुल हैं। दाऊन सीनियर को कहता है कि इसको रिपेयर करने में जितना पैसा लगेगा मुझे बता देना, और ये कहकर दाऊन वहां से चला जाता है। फाइनली शियोन की स्क्रिप्ट ही फिल्म बनाने के लिए सिलेक्ट होती है। शियोन खुद इस फिल्म का डायरेक्टर होने वाला था, जो कि अपने टीम के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाएगा। शियोन और उसकी टीम फिल्म के लिए ऑडिशन लेना भी स्टार्ट कर देती है। उन्हें एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी जिसके लिए वो ऑडिशन कर रहे थे। शियोन और उसकी टीम अब पूरा समय इसी प्रोजेक्ट को लेकर बिजी रहने लगी थी। दाऊन देखता है कि शियोन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड रहने लगा था और हमेशा ही बिजी रहता था और थका हुआ सा लगता था। दाऊन शियोन को एक दिन के लिए आराम करने के लिए कहता है।
और दाउन प्लान बनाता है शियोन को अपने साथ एक दिन के लिए कहीं ले जाने का। दाउन शियोन को एक दिन के लिए दूसरे शहर में ले जाता है जहां वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और कुछ समय शांति में एक साथ बिताते हैं। दाउन शियोन को कहता है कि पहले भी मैं यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ। शियोन पूछता है कि तुम इतनी दूर अकेले क्यों आए थे। दाउन कहता है इसके बारे में मुझे अभी याद नहीं है। शियोन कहता है कि तुम अपने शहर से इतनी दूर आए, जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी, तो ऐसे कैसे तुम्हें वो याद नहीं है। दाउन कहता है सच में मुझे याद नहीं है। दाउन का प्लान होता है कि इस शहर में वो देर शाम तक रहेंगे और रात होने से पहले अपने शहर लौट जाएंगे। शियोन दाउन को बता रहा होता है कि वो अपने इस काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है। उसे डर है कि अगर कहीं लोगों को ये फिल्म ना पसंद आई तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे टीम का मेहनत और जो फंड इकट्ठा हुआ है वो सब बर्बाद हो जाएगा। दाउन और शियोन बीच साइड पे जाकर बैठ जाते हैं और ओशन का व्यू एंजॉय करने लगते हैं। शियोन दाउन से पूछता है कि तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, लेकिन तुमने अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। दाउन कहता है कि मेरे बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। दाउन कहता है कि मेरी लाइफ बाकियों के मुकाबले काफ़ी स्मूथ चलती है और कहता है कि छोटी मोटी जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका दुख मनाना चाहिए। तभी शियोन कहता है कि दुख बड़ा या छोटा नहीं होता, दुख दुख होता है। और कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हें दुख महसूस हो रहा है तो वो भी एक दुख ही है, तो वो भी एक दर्द नहीं, तो वो भी एक दर्द ही है। शियोन कहता है कि हमें दर्द को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो बात हमारे लिए छोटी हो वो किसी और के लिए बड़ी दुख हो, और किसी और की नज़र में जो बात बहुत छोटी है वो हमारे लिए एक बड़ा दुख हो सकता है। दाउन शियोन की वो समझदारी वाली बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अचानक से दाउन शियोन के लिए अलग सी फीलिंग महसूस करता है और वो बिना सोचे समझे शियोन को अचानक से किस कर लेता है। तभी शियोन भी तेजी से दाउन को किस करता है। शियोन के किस करने का तरीका थोड़ा अजीब होता है क्योंकि उसे इस मैटर में थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था। दाउन को शियोन की ये बात भी बहुत क्यूट लगती है और वो हंसने लगता है। और इसके बाद दाउन शियोन को रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ये कैसे किया जाता है। दाउन और शियोन एक साथ होटल चले जाते हैं और इसके बाद उनका एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दाउन और शियोन एक साथ होटल में नाइट स्पेंड करते हैं और अब वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन चुके थे। शियोन दाउन से कहता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। दाउन कहता है क्योंकि तुम क्यूट हो। जब तुम गुस्सा करते हो तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं और तुम्हारी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। इसके साथ ही दाउन शियोन को उसकी बहुत सारी क्वालिटीज गिनवा देता है। शियोन दाउन को उसके बाल फिर से सहलाने के लिए कहता है और कहता है कि अजनबी जगहों पे मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। दाउन शियोन के बालों को सहलाने लग जाता है। तभी दाउन शियोन को याद दिलाता है कि जब तुम मेरे घर आए थे पहली बार, उस दिन तो तुम बड़े अच्छे से सोए थे। शियोन कहता है कि उस समय मैं नशे में था। शियोन मस्ती भरे अंदाज में दाउन को कहता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि इस बात के बारे में दोबारा जिक्र नहीं करना है। अपने शहर लौटने से पहले वो दोनों फिर से एक बार बीच साइड पे जाते हैं, कुछ समय एक साथ स्पेंड करते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं। दाउन और शियोन बहुत सवेरे सवेरे ही अपनी फिल्म शूटिंग के लोकेशन पे पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। इनकी पूरी टीम फिल्म शूटिंग वाले लोकेशन पे पहुंच जाती है। फिल्म शूटिंग के शुरू होने से पहले शियोन उस बच्चे को समझाता है कि ये सिर्फ एक मूवी है, तो तुम्हें जो भी बोला जाएगा तुम उसका बुरा मत मानना, क्योंकि इस फिल्म में इस बच्चे को इसके मोटापे को लेकर बहुत उल्टा पुल्टा बोला जाने वाला था, जैसा कि शियोन के बचपन में उसके साथ हुआ था। शियोन को लगता है कि कहीं इस बच्चे को ऐसा ना फील होने लगे कि सब लोग इसका ही मजाक बना रहे हैं। शियोन उस बच्चे को समझाता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्यारे हो, तो यहाँ पर जो भी बोला जाएगा उसे दिल पर मत लेना। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है और इस फिल्म में सब कुछ ही दिखाया जाता है। शियोन के पर्सनल फैमिली मैटर्स को भी इस फिल्म में कवर किया गया था और इस फिल्म की शूटिंग भी शियोन के असली घर में ही किया गया था जब उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। ये फिल्म बन के तैयार हो चुकी थी और सभी लोग हॉल में बैठकर इस मूवी को देखते हैं। लगभग सभी लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगती है। इस फिल्म का प्रोडक्शन दाउन की माँ के कंपनी के अंडर हुआ था। दाउन की माँ शियोन की मूवी की तारीफ करती है।
दाउन की माँ शियोन को लंच पे इनवाइट करती है और वो दोनों एक साथ लंच पे भी जाते हैं और वहाँ पर भी दाउन की माँ शियोन के काम की बहुत तारीफें कर रही थी। तभी वहाँ पर दाउन भी आ जाता है और वो भी उन्हें लंच के लिए ज्वाइन करता है। लंच के दौरान शियोन को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करने के लिए शियोन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। उस दौरान दाउन और दाउन की माँ जब एक साथ थे उनके बीच कुछ बातें होती हैं। वहीं दूसरी ओर शियोन की बहन शियोन को बताती है कि तुम्हारी इस मूवी को माँ ने भी देख लिया और जब से माँ ने इस मूवी को देखा है तब से वो रोए जा रही हैं। उन्हें तुमसे मिलना है, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शियोन अपनी बहन का कॉल रिसीव करने के बाद जब लौटता है, उस दौरान वो दाउन की माँ की बातें सुन लेता है। दाउन की माँ दाउन को कह रही थी कि इस लड़के का काम उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो तो तुम्हारी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया था। अगर तुमने कहा ना होता तो इस लड़के का जो ये स्क्रिप्ट है वो भी मूवी के लिए सिलेक्ट ना होता। यहाँ शियोन को पता लगता है कि शियोन की स्क्रिप्ट दाउन की वजह से सिलेक्ट हुई थी। शियोन और दाउन जब लौट रहे थे उस दौरान शियोन दाउन को इग्नोर कर रहा था, उससे कोई बात नहीं कर रहा था। चलते चलते अचानक से शियोन दाउन को कहता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दाउन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शियोन दाउन को कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने अपनी माँ को कहा था मेरी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने के लिए। शियोन दाउन से नाराज होकर वहां से जाने लग जाता है। दाउन उसे रोकता है। दाउन शियोन को समझाने लगता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं चाहता था कि तुम्हें वो मिले जो तुम डिजर्व करते हो और मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट वाकई बहुत अच्छी लगी थी। शियोन का गुस्सा और नाराजगी और बढ़ने लग जाती है। शियोन का गुस्सा देखकर दाउन घबराने लगता है, वो परेशान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि वो शियोन को अब कैसे मनाएगा। दाउन शियोन से माफी मांगने लग जाता है। शियोन दाउन को माफ नहीं करता है क्योंकि शियोन बहुत नाराज था, क्योंकि शियोन को लगता था कि वो यहाँ तक अपने टैलेंट की वजह से पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही निकल के सामने आती है। शियोन को अब पता लग ही चुका था कि उसकी माँ के द्वारा जो की गई तारीफें थी सब झूठी थी, इसलिए शियोन को बहुत बुरा लगता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। शियोन जब घर आता है, शियोन की माँ उसे कहती है कि तुमने उस फिल्म में अपनी माँ का हाल कैसा दिखाया था। शियोन की माँ कहती है कि तुमने मुझे उस मूवी में ऐसा दिखाया है जैसे कि मैं हमेशा ही लड़ती झगड़ती रहती हूँ। शियोन ने अपनी फैमिली की स्टोरी पे मूवी बनाई। उसकी माँ को इस बात से ऐतराज था। उसकी माँ को डर था कि कहीं लोगों को पता ना लग जाए कि ये मूवी उनके रियल लाइफ स्टोरी पे है। शॉन की माँ शॉन को कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया तुम दोनों के लिए ही किया। तभी अचानक से शॉन गुस्से में कह देता है कि क्या मैंने कहा था आपको ये सब करने के लिए। शॉन की माँ को और गुस्सा आ जाता है। वो शॉन को डांटने लग जाती हैं और डांटते डांटते वो इमोशनल हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। तभी देखते हैं कि शॉन भी इमोशनल होकर रोने लग जाता है। शॉन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसे अपने फैमिली की स्टोरी पे मूवी नहीं बनाना चाहिए था। शॉन अपनी माँ को हग करता है और अपनी माँ को सॉरी कहता है। उस दौरान शॉन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। दाउन शॉन से मिलने के लिए शॉन के घर के काफ़ी करीब पहुंचा था, लेकिन वो देखता है कि शॉन युन जियोंग से बात कर रहा था। दायुन शॉन से बिना मिले ही लौट जाता है। दायुन और शॉन के बीच कितने दिन तक कोई बात नहीं होती है। शॉन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सभी बातें कर रहे थे कि ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से दाउन कॉलेज नहीं आया है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर दाउन आता है। दाउन वहाँ पर शॉन से बात करने के लिए ही आया था। शॉन दाउन से बात करने के लिए चला जाता है। दाउन शॉन को यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आया था। शॉन दाउन से कहता है, बस तुम यही कहने आए थे? दाउन वहाँ चुपचाप खड़ा था। शॉन दाउन से कहता है, बचपन से मैं जिस चीज़ से भी डरता था मेरा हर डर सच होता आया है। शॉन दाउन से कहता है कि अगर तुम भी ऐसे बिहेव करोगे मेरे साथ तो मैं क्या करूँगा। हाँ, शॉन कहता है, तुम्हारा ये तरीका, ये बिहेवियर मुझे और परेशान कर रहा है। दाउन को लगता है कि दाउन शॉन से यहाँ पर मिलने आया है, इस बात से शॉन नाराज हो रहा है। दाउन चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। दरअसल दाउन शॉन की यहाँ पर बात नहीं समझ पाता है। शॉन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था।
शॉन इस बात की बात कर रहा था कि उसे बहुत बुरा लगा था कि दाऊन उसे इग्नोर कर रहा था। उसने शॉन से बिल्कुल भी बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन दाऊन ने कुछ और ही समझ लिया। दाऊन को मैसेज करके शॉन ने पूछा था, क्या सच में हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म होता है? दाऊन यहाँ पर शॉन को कोई जवाब नहीं देता है। दाऊन बिना जवाब दिए ही सो जाता है। अचानक से देखते हैं कि दाऊन शियोन से मिलने के लिए उसके घर की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में शियोन भी दाऊन से मिलने के लिए आ रहा था। शियोन को अपने सामने देखते ही दाऊन शियोन के गले लग जाता है। दाऊन यहाँ भी शियोन को सॉरी कहता है। शियोन यहाँ पर मुस्कुराते हुए दाऊन को कहता है कि तुम सॉरी मत कहो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद दाऊन और शियोन एक गार्डन में पहुंचते हैं और उस गार्डन में पहुंचने के बाद दाऊन को शियोन अचानक से किस करता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था वो रियल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सपना था। क्योंकि सुबह भी जब शियोन अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके फ़ोन पे दाऊन की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। शियोन सुबह सुबह साइकिलिंग के लिए जाने वाला था, तभी वो पीछे देखता है कि दाऊन उसके घर के ठीक बाहर खड़ा था। दाऊन शियोन से बात करने आया था और सारी चीजें क्लियर करने आया था। दाऊन यहाँ पर फिर से एक बार शियोन को सॉरी कहता है। दाऊन शियोन को बताता है कि उसने जो कुछ भी किया था क्यों किया था। हालांकि शियोन को भी पता ही था कि दाऊन ने जो कुछ भी किया क्यों किया था। दाऊन शियोन को बताता है कि वो शियोन से कुछ दिनों के लिए दूर क्यों रह रहा था। दाऊन बताता है कि उसे लगता था कि अगर वो इस मैटर को कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, इस पे बात नहीं करेंगे, तो शायद धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर और उल्टा ही हो गया था। चीज़ों का सुधरने की बजाय चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। दाऊन माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पहले ही तुमसे मिलकर सीधे सीधे पूरी बात कर लेनी चाहिए थी। शियोन दाऊन को हल्का सा एक पंच करता है। शियोन दाऊन से कहता है कि ऐसे ही अगर तुम बहुत पहले आकर मुझे कह देते तो कितनी आसानी से चीज़ें सही हो सकती थी। शियोन कहता है सब तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारी वजह से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। शियोन कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि इन दिनों मैं कैसा महसूस कर रहा था। दाऊन शियोन के गले लग जाता है। दाऊन इमोशनल होते हुए शियोन को थैंक यू कहता है माफ करने के लिए। शियोन भी उस समय इमोशनल हो जाता है। दाऊन और शियोन के बीच यहाँ पर गलत फहमियाँ खत्म हो जाती हैं और इनके बीच फिर से सब कुछ सही हो जाता है। शियोन दाऊन से पूछता है कि जब तुम मेरे घर के बाहर आ ही चुके थे तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। दाऊन कहता है कि मैं प्रैक्टिस करके आया था कि तुम्हारे सामने मुझे क्या बोलना है, लेकिन तुम्हारे घर के सामने पहुंचते ही मेरी हिम्मत नहीं हो पाई तुम्हें कॉल करने की। इस बात पे शियोन हंसने लग जाता है। इसके बाद दायून और शियोन फिर से उसी होटल में जाते हैं जहां उन्होंने पहली बार एक साथ नाइट स्पेंड किया था। और अब जब इनके बीच सब कुछ सही हो ही गया था तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।